था, लेकिन एक बड़ी जमात का सरबराह तो था, एक कजिया तो था मुजफ्फराबाद का, उसे आना तो चाहिए था। ये रियासत जम्मू कश्मीर के आजाद हिस्से का दारुल खिलाफा है, तुम आजाद कश्मीर की सियासत कर तो आओ ना। ये लोग गिर गए मुसीबत में, आओ नहीं आए। ये उसका नौजवान बेटा आज जो पूरी रात अरशद अब्बासी को लेकर लोकल गवर्नमेंट के पाइप और स्कीमें बांटता है, आपको यूनिवर्सिटी में नजर आया? और दिलचस्प बात है, कभी किसी ने जो मेरे साथ 100 से ज्यादा वॉलंटियर, जिनमें से ये चंद अभी उधर खड़े आमिर कियानी समेत, कभी उस मामले में राजा फारूक हैदर मेरा बड़ा भाई काबिल एहतराम नजर आया? आज तो सब कहते हैं हमने बचाया, उन्होंने बचाया, वो शेर हम बकरी हैं। अब अगली बात देखिए, फरवरी 2006 सरदार सिकंदर यार खान साहब वजीर आजम आजाद कश्मीर ऐलान फरमाते हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद की बजाय गड़ी दुपट्टा में बनेगा। और मेरे भाइयों बहनों, ये 47 की बात नहीं है, 1931 का किस्सा नहीं है। फरवरी 2006 सियासत महासब आप सब करते थे, फैसला हो गया, हमने उसकी वजामत शुरू कर दी इजलासों में, बयानात के जरिए, तकारीर के जरिए। ताजर जॉइंट एक्शन कमेटी से मीटिंग की, पहली कॉल दी अलाज अशरफ कुरैशी ने, पहली कॉल जो पहली हड़ताल हुई थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मुंतकली के खिलाफ, पहली हड़ताल जो जल्जले के बाद हुई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मुंतकली के खिलाफ हुई हमारे मशवरे और बशावरत से। और जब हम ये आवाज उठा रहे, अब बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने आज तक नहीं बताई, हम सरकबी ने मुजफ्फराबाद पे नफाक नहीं चाहते थे, लेकिन 25 मई की बात दोपहर 3 बजे तक मुझे हक अदाई कहने वाले भाई आज अखबारात में पढ़े मेरे बारे में क्या कहते, मुझे क्या सर्टिफिकेट देते, जो 25 मई तक मेरे बारे में क्या कहते कि इसने मुजफ्फराबाद की जंग लड़ी, इसने और फारूक हैदर, नून वाले भाई यही कहते थे हर बयान में, जाहिद अमीन और फारूक हैदर और जाहिद अमीन। 26 को जब हमने अपना असूली मौका इख्तियार किया तो हम ठहरे मुल्ज़म, मुजरम और तमाम जहां की खराबी हमारे खाते में। लेकिन वजह क्या है इख्तिलाफ की, मैं आपको वजह बताता हूँ। संगम में एक कॉन्फ्रेंस हो रही, टी ब्रेक हुआ और साथी छेड़ रहे, फारूक हैदर साहब गुस्से आ जाते हैं, बंदों को मारते भी, इतना याद रखना बोल, वो मारते भी होते और फाड़ भी देते हैं जब फांसते। तो वहां चाय के कहने लगे, किसी ने छेड़ा, कहते मैं किसी से नहीं डरता, मैं कहता हूं गड़ी दुपट्टा जाना चाहिए। आज वक्त है, आप कहो ना इस जगह खड़े होके कि मैंने कहा था, मर्दानगी तो ये, अब कहो मैंने कहा था गड़ी दुपट्टा मैं ले जाता तो कहो। और मैंने देखा वहां साथी ने और बात किया, मैंने कहा ये आपकी जाती राय है, दिस इज योर पर्सनल ओपिनियन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गड़ी दुपट्टा नहीं जा सकता, हम इसके हामी नहीं। हालांकि मेरा लीडर थे यार, लीडर का ये मतलब तो नहीं, लीडर के ऊपर से दरिया में छलांग मारा तो हम चले गए, अजान होती नमाज पढ़ने के लिए खुदा खास्ता नहीं तोड़ते, तो लीडर जो गलत बात कह रहा है उसको मानेंगे क्यों? गलत बात सरदार कयूम कहेगा नहीं मानेंगे, गलत बात सिकंदर यार कहेगा नहीं मानेंगे, गलत बात अतीक कहेगा नहीं मानेंगे, गलत बात फारूक कहेगा। ये हमारी सियासत, ये हमारा जमीन है, ये हमारा ईमान है। आप हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्यों ले जाना चाहते थे? सुने, हमारी लड़ाई शुरू चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में लड़ाई, पहली लड़ाई वजीर आजम की मीटिंग में लड़ाई, आपका एडमिनिस्ट्रेटर भाई बोल रहा है, कभी मैंने अखबार में भी ये नहीं दिया, किसी से खुफिया लिखवाया मेरी स्टोरी कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए जो किया किया। और इतनी लड़ाई हुई कि चीफ सेक्रेटरी काशिफ मुर्तजा ने कहा इसका फैसला ऐसे नहीं हो सकता। इरा वाले कोई कह रहे वजीर आजम, कुछ कह रहे शहर वाले, कुछ कह रहे ये तो झगड़ा है, तो इसका सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। उस जमाने में जमहूरियत नहीं थी, सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस होती थी। मेरे पढ़े लिखे भाइयों, मिलिट्री का मॉनिटरिंग सिस्टम होता था जो फाइनल डिसीजन करता है। आज खत्म, आज पाकिस्तान की आर्मी सियासत में कतई कोई मुदाखलत नहीं कर रही, किसी सियासी आदमी से कहीं कोई मुलाकात नहीं होती, कहीं पर कोई सियासी बातचीत नहीं होती। दैट चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड, आर्मी चीफ ने उसको खत्म कर दिया उस चैप्टर को। लेकिन तब था, और 21 जून 2006 को पीएनडी हॉल में आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस हुई। फारूक हैदर साहब, अगर मैं झूठ कह रहा हूं उसका जवाब है, सिकंदर याद भी है, चेयरमैन मेरा सलीम अल्ताफ भी है, डिप्टी चेयरमैन मेरा जनरल नदीम भी है, और 10 कोर के कमांडर जनरल सलाउद्दीन सत्ती भी है, मारी के जीओसी भी है,
नाइटी यूएन मंगला के जीओसी भी हैं, चीफ ऑफ स्टाफ के उस जमाने में मेजर जनरल थे वो भी हैं, चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं और चंद लोग और भी हैं, हम भी हैं। तो पूछा एजेंडे पे जब आया शिफ्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम मुजफ्फराबाद टू गढ़ी दुपट्टा, उन्होंने पूछा हाँ जी क्या मौक़िफ़ है? तो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने फरमाया, सिकंदर रियाज साहब ने, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने फरमाया कि साहब हमने फैसला कर लिया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में नहीं रहेगा, गढ़ी दुपट्टा में जाएगा। और हटिया के जिले की जरूरत, नजर साहब कहा हटिया के जिले की जरूरत नहीं, कहते हैं हटिया हमने बनाया, वहां कहा इसकी जरूरत नहीं। और जाहिर है जब आप गढ़ी दुपट्टा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाते हो तो चंद किलोमीटर के फासले पर एक नया 10 किलोमीटर पे एक नया डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बना सकते। ये साजिश, और इस साजिश में ब्यूरोक्रेसी शरीक। अब जब सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, चेयरमैन एरा सलीम अल्ताफ थे जो परवेज मुशर्रफ साहब के जाती दोस्त थे, उन्होंने ऐसे पूछे रखी, उन्होंने कहा कि बस जैसे वजीर आजम साहब ने कहा ऐसे आपके, हम इनके साथ हैं। टर्किश ठेकेदार स्याह कलम आ चुकी है मुजफ्फराबाद, डिजाइन हैज बीन फाइनलाइज्ड, कंस्ट्रक्शन ग्रुप हैज बीन मूव्ड एंड दिस इज फाइनल डिसीजन। मैंने माय काम किया, लिसन टू मी सर। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, अभी आज भी मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुन। 22 मिनट आर्गूमेंट थी। मैंने कहा जनरल साहब ये इसलिए मुझे एजेंट कहते हैं, मैंने कहा ये जो बैठे ना वजीर आजम, इन्होंने बाग का जिला बनाया, इन्होंने पलंदरी का जिला बनाया, इन्होंने भेमर का जिला बनाया, इनसे पूछिए ये हटिया का जिला क्यों नहीं बनने देंगे, पूछिए इनसे क्या जवाब देंगे। जब आप बोलते हैं दलील के साथ कौन बोलेगा आगे से। और दूसरी बात मैंने उनसे कही और भी कुछ बातें की, मैंने कहा देखिए ये गढ़ी दुपट्टा, वहां वो ऑफिसर बैठे थे फारूक हैदर के हमजुल भाई फारूक नियाज और मेरे मुलाजिम भाइयों, SMBR का नाम याद है? फारूक नियाज पता है? फारूक हैदर के हमजुल्फ हैं, भाई हैं उनके दोनों के घरों में मेरी सच्ची बहनें हैं, मेरी बहनों की तरह। लेकिन यह असूल की बात। और कॉन्फ्रेंस में बैठे मैंने जर्नलों को मुखातब होकर कहा यहाँ वो लोग आपके दाएं बाएं बैठे हैं जिनकी लवासी में जमीनें हैं, गढ़ी दुपट्टा में जमीनें हैं, परत में जमीनें हैं, पलहोतर में जमीनें हैं, साथ ये सारा खेल जमीनों के करोड़ों रुपए का मुआवजा क्या है। और जो हम जाएंगे मुजफ्फराबाद से एक आदमी चलेगा, गढ़ी दुपट्टा जाएगा, पता चलेगा तहसीलदार अंजम कंपेन के लिए गया हुआ उस्मान नदी के मुजफ्फराबाद, वो फिर वापस आ जाएगा, फिर वो जाएगा डीसी साहब का पता करने कोई काम, वो कहेंगे अभी निकल गए डीसी साहब, कल लाना। क्या बात है, 1.5 लाख की आबादी सारा दिन ट्रैवलिंग करती रहेगी बिटवीन गढ़ी दुपट्टा और मुजफ्फराबाद। ये कौन करा रहा था? ये कौन करा रहा था? सरदार सिकंदर रियाज साहब को राजा फल कहते थे। हम अल्लाह के फजल करम से हमने आर्गूमेंट्स दिए, मैं चंद और आर्गूमेंट्स देकर आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, बट आर्गूमेंट्स इतने स्ट्रांग और पावरफुल थे कि सब वो सारी पार्टियां गुस्से में आ। मैंने कहा साहब हमारा 60 साल से आजाद कश्मीर की लीडरशिप इस्तेसाल कर रही है, ये हमारा इस्तेसाल करते हैं। ये मलिक आरिफ किस दुख से आपके साथ बोल रहे, ये कोई मुकर्रर है? ये किस दुख से करंट से इन्होंने आपसे बात की? कब तक हमारी नस्ल 60 साल का ये जुल्म इन नजारादार और सरदारों का बर्दाश्त करे? मैंने मुंह पे कहा साहब ये हमेशा हमारे साथ ज्यादती करे, इन्होंने हर चीज में मुजफ्फराबाद के रुकावट डाली और हमें आपसे अदल और इंसाफ की तवक्को। मीटिंग खत्म, खलास, खामोशी होगी, कोई आदमी नहीं बोला, सरदार सिकंदर रियाज नहीं बोले, ये फारूक नियाज नहीं बोला, ये और लोग नहीं बोले। और उधर ऐलान हुआ काशिफ मुर्तजा चीफ सेक्रेटरी मुजफ्फराबादी, आपका मौसम अभी रिटायर्ड है, आपकी जंग लड़ता रहा, आज आपसे वोट मांगने तो नहीं आ रहा। वो कहता तो चक्कर की है, वो पंजाबी बोलता से गोदर, इस सारे मुजफ्फराबाद के दुश्मन क्यों नहीं? वो पूछता था ये सब मुजफ्फराबाद के दुश्मन क्यों है? इन मुजफ्फराबादियों ने ऐसा क्या जुल्म किया? और काशिफ मुर्तजा आपका केस लड़ता था। अभी उसकी भी अगली बात आपको बताऊंगा। फैसला खाने पे उसने कहा साहब खाना जिन्होंने खाना है बाहर के मेहमान वो पीएम सेक्रेटेरिएट में जाएं। पीएम सेक्रेटेरिएट में गए, कालियान को वाले और सोटियों टोपी वालों ने कहा कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गढ़ी दुपट्टा नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएगा। और जाए आपको गुस्सा तो जनरल सलाउद्दीन पे नहीं उतर सकता ना, अब इस गरीब को उतरे जो कल पठानकोट में भैया ने मुझे गालियां दी। मैं तो अभी भी कहता हूं मेरा बड़ा भाई, मेरे लिए काबिल कराम,
लेकिन गुस्सा तो मुझे पता है वो गुस्सा क्या है, वो गुस्सा कौन सा उतारा जाना। हमने सरजमीन मुजफ्फराबाद के मफाद में जो किया वो इस सरजमीन के मफाद में। मुजफ्फराबाद के बाशिंदगान ने दूसरी जंग जो ज़लज़ले के बाद जीती वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहरी सरकार दरबार के साथ आकर जीती। ये बात वो नहीं बताया, ये वाला किस्सा गौर कर ले। अब आए अगले चोर की तरफ। 25 जुलाई 2006 हमारी बदनसीबी, हमारे अमाल जैसे अमाल वैसे उमाल वैसे